में अपनी जमीन म्यांमार को देने जा रहा है? क्या इस समय पर भारत के साथ ऐसी स्थितियां खड़ी हुई हैं जहां पर लोगों की सुरक्षा या भारत की नेशनल सिक्योरिटी आज जमीन से ज्यादा जरूरी हो गई है? आपको क्या लगता है दोस्तों, लोगों की नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित चीजें या फिर भारत का दूसरे देश के साथ जमीनी विवाद, इन दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वास्तविकता में मामला यह है कि बांग्लादेश की तरफ म्यांमार से निकलने वाले रोहिंग्या मुसलमान और भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ आने वाले म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल ट्राइबल एरिया में कुकी, बल्कि उसके साथ ही साथ जितने भी वहां पर छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, वो मिलिटेंट वाले ग्रुप्स लगातार म्यांमार से लेकर के भारत की तरफ बॉर्डर में अपनी मूवमेंट करते हैं। और ये जो भारत की तरफ आने वाले सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स हैं, इनकी वजह से जो बवाल हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट हो रहा है, उसको इस समय पर हल करने का सबसे सही तरीका यह है कि भारत को म्यांमार के साथ लैंड स्वाइप एग्रीमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत ने यह पहली बार करने का सोचा है, भारत ने इसके पहले भी लैंड स्वाइप एग्रीमेंट किया है, लेकिन कौन से देश के साथ, यह मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। नेशन विद नवदीप पर आप सभी के साथ ऐसी ही जानकारियां लेकर के मैं जुड़ता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, असल मुद्दा यह है कि म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश का भी बॉर्डर है, नागालैंड का भी बॉर्डर है, नीचे मणिपुर का भी बॉर्डर है और मिजोरम का भी बॉर्डर है। ये जो 4 राज्य हैं, इन राज्यों की जो ज्योग्राफी है, वो ज्योग्राफी पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों और पहाड़ों से ढकी हुई है। जो भी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जो भी पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों में लोगों का मूवमेंट इतना आसान हो जाता है, स्पेशली जो वहां के लोकल लोग वहां के भूगोल को अच्छे से समझते हैं, वो भूगोल को अच्छे से समझने वाले लोग वहां पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को कई बार इतने अच्छे से चला लेते हैं कि वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी चकमा दे देते हैं। और ऐसा नहीं है, कुकी जो मिलिटेंट्स हैं, मैं कुकी जनजाति की बात नहीं कर रहा, कुकी जनजाति नो डाउट शांति चाहती है, लेकिन उनमें से जो ड्रग कार्टेल चलाने वाले लोग हैं, जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, जो आर्म्स और एम्यूनिशन की सप्लाई करते हैं, जो इल्लीगल हथियार लेकर के भारत की तरफ घुसते हैं, इन सभी लोगों को आज रोकने की आवश्यकता तो है। और इनको रोकने के लिए कुछ न कुछ कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इसके बारे में सोचा नहीं, 2024 में भी गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बारे में सोचा था और 2 दिनों के अंदर 2 ट्वीट करके लगातार सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाने की कोशिश की थी। लेकिन आज क्या हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि म्यांमार के साथ हमें लैंड स्वाइप एग्रीमेंट कर लेना चाहिए? भले ही 10 बीघा जमीन हमें देनी पड़ जाए म्यांमार को, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितना ज्यादा वहां पर अपनी बॉर्डर्स को सेव कर चुके हैं, अपने सीमाओं की सुरक्षा मुस्तैदी के साथ बढ़ा चुके हैं। दोस्तों, अगर इसी मामले को थोड़ा आप आगे जाकर के समझने की कोशिश करें, तो भारत म्यांमार के साथ भूभाग का आदान प्रदान करेगा, इस प्रस्ताव पर चर्चा अब जोरों से चलने लग गई है। ये लगातार न्यूज में रहा है और हम इसको डिकोड करने वाले हैं। वो भी कैसे, जरा ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ आएगा कि भारत मणिपुर वाले इलाके में और नीचे मिजोरम वाले इलाके में लगातार ये परिस्थितियां झेलता रहा है, जिन परिस्थितियों की वजह से वहां के इलाके में अशांति बनी हुई है। वहां पर ड्रग कार्टेल इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उन ड्रग कार्टेल के स्ट्रांग हो जाने की वजह से वहां की मिलिटेंसी उसको प्रोटेक्ट करने लग गई है। और असल विवाद की जड़ यही है कि ड्रग कार्टेल मजबूत है, लगातार वहां पर नशीली दवाओं का और नशीले ड्रग्स का आदान प्रदान होता है, म्यांमार की तरफ मूवमेंट होता है, भारत की तरफ मूवमेंट होता है, और इसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को कई बार परेशानी होती है, क्योंकि कहीं पर सही से फेंसिंग है ही नहीं। अब चूंकि बॉर्डर सही से नहीं बना हुआ है, इसलिए असल समस्या खड़ी हुई है। मैं अगर इस असल समस्या को आपके सामने जारी करने की कोशिश करूं या जाहिर करने की कोशिश करूं, तो आप पाएंगे कि म्यांमार का जो भी इलाका है, वो म्यांमार का इलाका वास्तविकता में बहुत दुर्गम ज्योग्राफी वाला इलाका है। और उस दुर्गम ज्योग्राफी वाले इलाके को हमें बड़े ही ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अगर हम इसे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें, तो बेहतर तरीके की समझ हमारी यह कहती है कि म्यांमार के एरिया में जितना भी वहां पर लोकल सरकार करती है, उन सरकार के द्वारा की जा रही चीजों को आज कोई नहीं कर रहा। म्यांमार के अंदर लगातार तख्ता पलट होता रहता है, वहां पर सरकार ढंग से आ ही नहीं पाती, और सरकार ढंग से नहीं आ पाती, इस वजह से लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। अगर इन समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं,
तो समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें एक ऐसे परिस्थिति में आकर के खड़ा होना पड़ेगा जहां पर हम वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर के अपनी फेंसिंग को मजबूत करें। ऐसा हमने किया है बांग्लादेश के साथ भी। बांग्लादेश के साथ हमने हमारे संविधान में संशोधन किया। अब दिक्कत यह है कि यह हो सकता है लोगों का आदान प्रदान भी हो, या हो सकता है जमीन का आदान प्रदान भी हो। अगर केवल जमीन का आदान प्रदान है तो वो तो सरकारें आपस में मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग करके समझ सकती हैं, यानी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन होगा, एक एमओयू पर साइन होकर के ये बात हो सकती है एग्रीमेंट के तौर पर। लेकिन अगर लोगों के ज्योग्राफिकल एलोकेशन की बात होगी तो लोगों के ज्योग्राफिकल एलोकेशन में फिर समस्याएं खड़ी होंगी और तब करना पड़ेगा संवैधानिक संशोधन। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे भारत के संवैधानिक इतिहास में 100वें संविधान संशोधन की। बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों, भारत में 100वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो इसलिए ताकि बांग्लादेश के साथ हम लोग हमारी फेंसिंग सही से बना सके। लगातार होने वाली घुसपैठ और लगातार असम और बंगाल की तरफ आने वाले बांग्लादेश से रेफ्यूजीज हमारे लिए बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर रहे थे। और ये जो क्राइसिस था, इस क्राइसिस से निपटने का केवल और केवल एक ही तरीका था। और दोस्तों, इस क्राइसिस से निपटने का वो जो तरीका था वो केवल इतना कि हम इस स्थिति को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में ला सके। अगर हम इस स्थिति को कंट्रोल में लाना चाहते हैं, ये ला सकते हैं, तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही मजबूत परिस्थिति बनेगी। अब अगर हम चाहते हैं इस मजबूत परिस्थिति को लाना, तो दोस्तों इसके लिए हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि इंडिया म्यांमार की टेरिटरी स्वैप बहुत जल्दी होने वाली है। रिपोर्ट यह कहती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि सरकार सोच रही है कि 1.4 स्क्वायर माइल्स, लगभग 1.4 स्क्वायर माइल्स जो जमीन है, उस जमीन को कंप्लीट डिमार्केशन किया जाए बिटवीन द बॉर्डर पिलर्स 65 एंड 68 अलोंग द इंडिया म्यांमार बाउंड्री इन मणिपुर। मणिपुर में ही सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है और मणिपुर में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मौजूद है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यही है कि वहां पर परिस्थितियों को इस तरीके से समझा जाए कि प्रॉपर फेंसिंग हो जाए, यानी कि बाउंड्री सही तरीके से बन जाए। दूसरी और एक खास बात यह है दोस्तों कि अगर हम मिजोरम की बात करें, मिजोरम की पुलिस ने लगातार 2500 राउंड की कारतूसें जब्त की, 7 AK-47 राइफल्स जब्त की, और ये 7 AK-47 राइफल और लगभग 2050 राउंड की जो कारतूसें जब्त की हैं, ये म्यांमार और मिजोरम के बॉर्डर पर लगातार वहां पे एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर में मुख्यमंत्री के तौर पर थे, वो भी ये बात कह रहे थे कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो म्यांमार के बॉर्डर एरिया से क्रिएट हो रही हैं। और इसके बारे में लगातार केंद्र सरकार भी संज्ञान लेती रही है और केंद्र सरकार ने स्थितियों को नॉर्मल करने की कोशिश की है। लेकिन साउथ मिजोरम के अंदर जो वहां का नीथियल डिस्ट्रिक्ट है, नीथियल डिस्ट्रिक्ट में म्यांमार के बॉर्डर पे ये जो एम्यूनिशन पकड़ा गया, ये एम्यूनिशन यही गवाही देता है कि फेंसिंग सही होना जरूरी है। दोस्तों, अगर मैं ये बोलूं कि मणिपुर के अंदर लगातार ये जो लोगों का आना जाना है, जिसमें 24 म्यांमार नेशनल्स कभी भी किसी भी तरीके का आधार कार्ड बनवा करके, फेक आईडी बना करके भारत के अंदर घुस जाते हैं, क्या ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है? ये वास्तविकता में बहुत बड़ा खतरा है। और अगर इसी को आप ध्यान से देखो तो इस मैप के माध्यम से आप इसे समझ पाओगे। अगर आप देखें मैप के साथ दिक्कत क्या है कि ये मैप बहुत ही अलग तरीके का है। आप ध्यान से देखिए, ये भारत का साइड है लेफ्ट में इस काली रेखा के, और दाईं तरफ जो रिवर आपको दिख रही है ये म्यांमार का साइड है। अगर यहीं पर देखें मोरे, ये जो मोरे नाम की जगह है, इस मोरे नाम की जगह पर बॉर्डर बनाने की 10 किलोमीटर की बात ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री ने कह दी थी और होम मिनिस्ट्री ये कह चुकी है कि यहां पर उन्होंने बॉर्डर बनाया है। लेकिन मोरे से जैसे नीचे की तरफ आते हैं कनन के आसपास वाले इलाके में, और फिर इसके बाद लगातार जो म्यांमार का इलाका है, वो म्यांमार का इलाका और भारत का इलाका काफी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है। अब अगर इसी जगह को देखें तो इसी जगह को देख करके आप एक पॉइंट समझ सकते हैं कि यहां पर पहाड़ है, और वास्तविकता में पहाड़ की वजह से ये जो म्यांमार का बॉर्डर है, वो म्यांमार का बॉर्डर कुछ इस तरीके से भारत के अंदर तक घुसा हुआ है। अगर इसी बॉर्डर को बाकायदे ऐसे सीधा कर दिया जाए तो इस एरिया को आप यदि भारत के कंट्रोल में ले लें तो बहुत सारा जो लगातार म्यांमार की तरफ से आने वाला इनफिल्ट्रेशन है, जो घुसपैठ है, उस घुसपैठ को कम की जा सकती है। बस इन्हीं सब इलाकों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से बॉर्डर फेंसिंग करने की जरूरत है, और कुछ एरिया जो लगातार अंदर की तरफ घुसा हुआ है उसको स्वैप एग्रीमेंट की तरह दे देने की जरूरत है और उनसे कुछ जमीनें ले लेने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे और प्रॉपर हमारा बॉर्डर बनेगा तो वो बॉर्डर हमारे लिए बेहद
अच्छा होने वाला है। और तो और अगर इसी थोड़े से इलाके को और आगे जाकर के देखिए तो आप पाएंगे कि ये जो कनन से लेकर के और इधर की कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है, इस कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी को बहुत सही करना जरूरी है। अगर ये नगोपा वाली जगह से आप देखिए, नगोपा वाली जगह से आपको इसके कंप्लीटली ईस्ट में एक सीधा बॉर्डर बनाने की जरूरत है, क्योंकि स्थितियां जो है ना वो स्थितियां काफी खराब है। 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा म्यांमार के साथ, और आप देखें बॉर्डर में कई जगह पर मात्र बांस के डंडे लगा करके बॉर्डर्स बनाए हुए हैं। आपको पता ही नहीं चलता एग्जैक्टली म्यांमार कहां से और भारत कहां से। अगर ऐसे बांस के डंडे से बॉर्डर बनाएंगे हम तो इससे तो स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। अगर आप ज्योग्राफिकली समझें तो ज्योग्राफिकली अरुणाचल प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर का म्यांमार का बॉर्डर है, नागालैंड के साथ 215 किलोमीटर का, मणिपुर के साथ 398 यानी लगभग 400 किलोमीटर का, और मिजोरम के साथ 510 किलोमीटर का म्यांमार का बॉर्डर है, यानी 1021 मील, जो कि 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो हम म्यांमार के साथ शेयर करते हैं। इस बॉर्डर पर प्रॉपर फेंसिंग होना अनिवार्य है। इस बॉर्डर पर प्रॉपर कुछ इस तरीके से फेंसिंग होनी चाहिए जिस फेंसिंग के तहत हम ये स्ट्रॉन्ग एक बॉर्डर बना सके जिससे कोई भी क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेट ना कर सके, कोई घुसपैठ ना कर सके। दूसरी बात यह भी देखना है कि सिविल वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगातार म्यांमार में 2021 के बाद बनी हुई है। ऐसी स्थिति में वहां पर भी कुछ खास रिसोर्सेस मौजूद नहीं है जो वहां के लोगों को फायदा दे, इसलिए जरूरी है कि हम उसे मेंटेन करके चलें, और अगर हम इसे मेंटेन करके चलते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। देखो दोस्तों, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बॉर्डर फेंसिंग जो थी उसको काटा गया था और एफआईआर को रजिस्टर किया गया था मोलचन पुलिस स्टेशन में, चंदेल डिस्ट्रिक्ट में, मणिपुर में। तो अगर मोलचम पुलिस स्टेशन में, चंदेल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में दिसंबर 2025 में वायर को काटने की और बॉर्डर से घुसपैठ करने की लगातार घटनाएं दर्ज हो रही हैं, तो यहां पर बॉर्डर फेंसिंग बहुत आवश्यक है। आपको क्या लगता है? यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री के जो अमित शाह, उनका ट्वीट देखिए, इन्होंने इम्पेनिट्रेबल बॉर्डर्स बनाने की बात कही थी, और 10 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो मोरे में इन्होंने बताया था कि इन्होंने बनाया है। ये मोरे वही जगह है जिसको हम एकदम स्ट्रेट बॉर्डर के रूप में देखते हैं, और वो भी म्यांमार में और भारत के बीचों बीच। इस जगह पर 10 किलोमीटर बॉर्डर बनाने की बात ऑलरेडी होम मिनिस्टर कह चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये हाइब्रिड सर्विलियंस सिस्टम अब केवल और केवल एक जगह मात्र के लिए ही है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बॉर्डर्स को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर प्रॉपरली फ्री मूवमेंट रेजिम के तहत नहीं ऑपरेट करेगा तभी सब कुछ बढ़िया हो पाएगा, वरना फ्री मूवमेंट रेजिम के तहत कोई भी आता जाता रहेगा। फ्री मूवमेंट का मतलब ही है कि वहां पर मुक्त है लोग आने जाने के लिए। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? यह जरूर बताइएगा कमेंट्स में। दोस्तों, ऐसा हमने किया था बंगाल के इलाकों में, और जो असम के इलाके हैं वो बंगाल और असम के इलाकों में हमने बांग्लादेश के साथ लैंड स्वाइप एग्रीमेंट किया था, और इन ऊपरी इलाकों में हमने कुछ हट्स दिए थे और कुछ हट्स उनसे लिए थे। हालांकि हमें ज्यादा देना पड़ा और कम हमने लिया था, लेकिन बावजूद उसके अब हमारी स्ट्रॉन्ग फेंसिंग बॉर्डर पर होने वाली लगातार क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को, या यूं कहिए कि घुसपैठ को रोक जरूर रही है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको भारत को अपनी जमीन दे करके या कुछ इलाके दे करके, कुछ इलाके म्यांमार के लेकर के इस विवाद को खत्म करना चाहिए या नहीं? नेशन विद नवदीप पर जानना चाहता हूं मैं, आप बताइएगा जरूर कमेंट्स में। जय हिंद, जय भारत।